हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन ईयू। ठीक है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग ब्लॉक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने नाफ्ता और सार्क के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आई होप आपने वो दोनों लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, so now come to today's topic, that is यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक ग्रुप है, कितनी 27 यूरोपियन कंट्रीज का, एंड दे पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिव टू ईच अदर एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड द पार्टनरशिप्स। So that's why it is a unique economic and political partnership between 27 democratic यूरोपियन countries। ठीक है, यानी कि 27 यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल रिलेशंस हेल्दी करने के लिए एक पार्टनरशिप चल रही है। सो इट्स एम, इसका जो मेन एम है वो क्या है? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फॉर इट्स 49 मिलियन सिटीजन्स। ठीक है, मतलब कि क्या है कि भाई जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में एक पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो हेल्दी रहे, जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी हो, उसका कोई भी अफेक्ट, कोई इशू क्रिएट ना हो और कोई भी अफेक्ट फॉरेन बिजनेस पे ना पड़े। ठीक है, सो ईयू इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप in which countries maintaining their world peace and promoting international business for the economic growth and the political relations. ठीक है, healthier. Okay, so it aim peace, prosperity and the freedom for its 498 million citizens. So to make these things happen, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज सेटअप द बॉडीज फॉर टू रन इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसको यूरोपियन यूनियन को रन करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपनी कंट्रीज़ में बॉडीज़ को सेटअप किया हुआ है एंड अडॉप्ट लेजिस्लेचर। ओके, द मेन ए वंस आर द यूरोपियन पार्लियामेंट है, जैसे कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है और द यूरोपियन कमीशन है। तो ये सारी क्या है? दीज आर द इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ who plan making policy implementations as well as the make these things happen for the effectiveness running of the European Union। ठीक है, जो भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, उसको बेटर तरीके से रन किया जा सके। सो इस तरीके से ये हर कंट्रीज़ ने क्या है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने बॉडीज़ को सेट किया हुआ है ताकि बेटर तरीके से यूरोपियन यूनियन जो भी एसोसिएशन है इसको रन किया जा सके। ठीक है, और जिन भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको बनाया गया है, स्टेब्लिश किया गया है, उन ऑब्जेक्टिव को बेटर तरीके से हम अचीव कर सकें, इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज अराइज, व्हाई यूरोपियन यूनियन? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, एक तरीके से हर कंट्री ये चाहती है कि भाई कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो, हमारा दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बेटर रहे, पीसफुली रहे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, पीस एंड स्टेबिलिटी। सेकेंड वन इज ब्रिंगिंग यूरोप टुगेदर अगेंस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यूरोप को क्या करना? एक साथ बांधे रखना, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाइंड टू ईच अदर एंड क्रिएट अ सपोर्टिव एंड द cooperative behavior to other ones so that the European countries more and more improve their economic and growth। okay, so safety and security पे भी ध्यान दिया गया, economic and social solidarity, identity and diversity in the global world and values। okay, so these are the important questions related to the why European Union। okay, now members, कौन कौन सी member countries हैं जो कि पार्ट बनी हुई है यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन का? So Austria, Bulgaria, Greek Republic, Estonia, France, Greece, Ireland,
Latvia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovakia, Spain, United Kingdom, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Hungary, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovenia और Sweden. So these are the 27 democratic European countries who merge and collect by the formations. ठीक है, आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं और हमेशा जो भी वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उसमें अपनी जो भी उनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमेशा उनका बिजनेस रिलेशन हेल्दी रहे, प्रॉपर रहे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है ईयू का स्ट्रक्चर. यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, सो यूरोपियन पार्लियामेंट इज अ मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्टेड किया जाता है ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से, और जो इलेक्शन होता है हर बार 5 साल के बाद होता है. ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन इज मेड ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिश्नर्स and the EU and civil services. Commissions is responsible for day-to-day running of the European Union. ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू होता है. And the Commission is responsible for day-to-day running of the EU legislation and the carrying out the decision made by the Council of the Parliament. Union has total area 4233 kilometers squares. An integral single market established by the standard system of law apply and in the all member states. Okay, so EU policies aim to ensure the free movement of people, goods and services. जो मेन जो पॉलिसी बनी यूरोपियन यूनियन की कि भाई जो गुड्स है वो फ्रीली मूव हो सके, रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए, एंड इंश्योर द फर्म मूवमेंट, free movement of the people, maintain common policies and trade, agriculture, fisheries, regional और development. ठीक है, so these are the important points related to the European Union structure. ठीक है, तो ये भी एक क्या है, यूरोपियन यूनियन भी एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करता है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काम करता है. जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनका आपस में हेल्दी रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन और ज़्यादा बिल्डअप हो. ठीक है, और सेम चीज़ फॉलो की जाती है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिजनेस, promoting the business as well as taking the step related to the environmental consciousness. So these points are play very significant role. European Union has total area 4,233,332,553 kilometers squares, an integral single market established by the standard system of law apply all the member states. Okay. So ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ. आपको इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. ग्रीक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, लैटविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्पेन,
यूनाइटेड किंगडम, बेलगांव, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, हॉली, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया और स्वीडन. So these are the 27 democratic European countries who merge and collect by the formations. ठीक है, आपस में क्या है, जुड़ी हुई है और हमेशा जो भी वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उसमें अपनी जो भी उनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमेशा उनका बिजनेस रिलेशन हेल्दी रहे, प्रॉपर रहे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है ईयू का स्ट्रक्चर. यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, सो यूरोपियन पार्लियामेंट इज अ मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्टेड किया जाता है ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से, और जो इलेक्शन होता है हर बार 5 साल के बाद होता है. ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन इज मेड ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिश्नर्स एंड द ईयू एंड सिविल सर्विसेज. कमीशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू होता है. And the Commission is responsible for day-to-day running of the EU legislation and the carrying out the decision made by the Council of the Parliament. Union has total area 4,233,255 kilometers squares. An integral single market established by the standard system of law apply and in the all member states. Okay, so EU policies aim to ensure the free movement of people, goods and services. जो मेन जो पॉलिसी बनी यूरोपियन यूनियन की कि भाई जो गुड्स है वो फ्रीली मूव हो सके, रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए, एंड इंश्योर द फर्म मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल, मेंटेन कॉमन पॉलिसीज एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रीजनल और डेवलपमेंट. ठीक है, so these are the important points related to the European Union structure. ठीक है, तो ये भी एक क्या है,